जय गुरुदेव। युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। सात स्वरूप अन्ना जी, इनके चरणों में प्रणाम। आदरणीय दादाजी और धर्म संदेश सुनने वाले सभी माता पिता भाई बहनों, आपको गुरु एवं परमात्मा का रूप समझकर आपकी चरणों में पूरी विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर संत सद्गुरु सूक्ष्म रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए जहाँ पर भी सत्संग हो वहाँ पर हम आप लोगों को जाना चाहिए। सत्संग के स्थल पर वो महात्मा विराजमान होते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, न जाने कितने दिनों से आपकी संगत का मैं रोज़ दर्शन करता हूँ। भागवत भाई जो है वो रोज़ मुझे आपके सुमिरन ध्यान की फ़ोटो, आप साधना करते हो वो फ़ोटो नियमित मुझे भेजते हैं और हम लोग व्हाट्सएप पर नियमित एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। लेकिन गुरु महाराजों की दया हुई और आज आप लोगों का साक्षात दर्शन करने का अवसर हम लोगों को मिला। ये हमारा परम सौभाग्य है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लोग आए और बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है और बहुत सारी घोषणा, आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो शाकाहारी, इस प्रकार की घोषणाएं लगा रहे हैं। तो इनका मकसद और उद्देश्य क्या है? तो हमारा निजी कोई मकसद और उद्देश्य नहीं है। एक तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार करना, ये समय का जगाया हुआ नाम है। इस नाम से लोगों को लाभ मिलते हैं, लोगों को दुख तकलीफ़ और मुसीबतों में राहत मिलती है। अभी मेरे भाई ने आपको बताया। तो ये हुआ जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार। लेकिन बाबा जी ने ये कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, और कलयुग जब जाएगा और सतयुग आएगा तो इन दोनों में टक्कर होगी और बड़ा विनाश होगा। तो ऐसे समय के लिए गुरु महाराजों ने 7 जनवरी 2012 को अंतिम आदेश दिया कि बच्चों शाकाहारी का धुआंधार प्रचार कर दो। अब गुरु महाराज का उद्देश्य ये है, संत महात्मा जो होते हैं वो जीवों के हित के लिए कुछ काम करते हैं। बाबा जी का उद्देश्य यह है कि अगर लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो जो विनाश लीला होने वाली है प्रकृति की ओर से, उस विनाश लीला से जीव बच जाएंगे और उनके बचने के लिए शाकाहार सदाचार ये एक रास्ता है। इसलिए इन्होंने कहा कि गांव-गांव, शहर-शहर, गली कूचे में जाके आप लोगों को ये बता दो कि हमारे बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तो जो लोग इशारे में बात को समझ जाते हैं तो उनकी रक्षा हो जाती है। तो ये हो गई दूसरी बात। हमारे धर्म ग्रंथों में और हमारे महात्माओं ने न जाने कितने हमारे धर्म ग्रंथ है, गीता है, रामायण है, पुराण है, उन सब में आने वाले समय के लिए चेतावनियाँ दे के रखी है उन महात्माओं ने। क्योंकि ये जो धरती है हमारी, इस धरती पर योगी, तपस्वी, साधु, साधक, ऋषि, महर्षि, संत, फकीर और महात्मा हमेशा मौजूद रहते हैं और अपने अपने वक्त के मौजूदा जीवों का वो मार्गदर्शन करते रहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले महात्माओं के बारे में उस वक्त के लोग क्या सोचते थे या आज बाबा जय गुरुदेव जी जैसे महान संत के बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये महत्वहीन है, इस बात को कोई महत्व नहीं है। ये जो ऐसी महान शक्तियाँ होती है, ये महान पुरुष, ये अलौकिक विद्या के धनी होते हैं, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। वो उस अलौकिक ज्ञान के धनी होते हैं, जिस ज्ञान का क्षेत्र अनादि से अनंत होता है। ये ज्ञान, ये जो सृष्टि बनी है, इस सृष्टि के पहले भी था और इसके अंत के बाद भी रहेगा। बरसों पहले इन अध्यात्म विज्ञानियों ने अपने आत्मज्ञान के विलक्षण दृष्टि से, मतलब दिव्य दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से, इन्होंने बरसों के बाद का समय, मतलब वर्तमान में जिस समय से हम आप लोग आज गुजर रहे हैं, उसके बारे में
हमारे ग्रंथों में लिख के रखा है, कह के रखा है, लेकिन हम आप लोगों को वो बातें समझ में नहीं आती। कुछ बातें आती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती है। तो ऐसी जो महान आत्माएं होती है उनमें से सूरदास जी एक है। वो महान संत थे। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठा होगा कि इन्होंने सूरदास जी को संत कैसे कह दिया, क्योंकि सूरदास जी को लोग कवि के रूप में जानते और मानते हैं। उसका कारण भी इस प्रकार का है कि सूरदास जी की जो सामान्यतया दिखाई देने वाली तस्वीरें हैं हमारे घरों में, उसमें सूरदास जी अति सामान्य व्यक्ति दिखाई देते हैं। जैसे एक पंचा मतलब धोतर लपेटा हुआ, गले में जनेऊ, हाथ में तंबोरा, उनकी दोनों आंखें तो बाहर की दोनों आंखों से उनको दिखाई नहीं देता था। तो इसलिए वो कविताएं रचते थे, अंदर में जो देखते थे उस पर वो कविताएं रचते थे, इसलिए लोग सूरदास जी को कवि के रूप में जानते हैं। तो जाहिर है कि सूरदास जी एक महान संत थे। एक असली संत का किसी मतलब जैसी लंबी बड़ी दाढ़ी हो या जटाएं हो या नीले पीले वस्त्र हो या कोई नाटकीय भाव भंगिमा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। असल का ये जो बेमतलब के दिखावे हैं, इन दिखावे से कोई मतलब नहीं होता। जो असल होता है वो किसी भी हाल में हो सकता है। वो फटेहाली के बहाने में हो सकता है, वो आपके घर परिवार में रहने वाला इंसान हो सकता है, लेकिन वो कभी आपको ये बताएंगे नहीं कि वो एक महान आत्मा है। ऐसी महान आत्माएं खुद को कभी प्रदर्शित नहीं करती। तो संत सूरदास जी एक महान संत थे और सूरदास जी ने आने वाले वक्त के लिए हम सारे मनुष्य प्रजाति के लिए सूचना के तौर पे आगाह करने के लिए कुछ के लिख के रखा है। वो कहते हैं कि रेमन धीरज क्यों न धरे। अपने पद्य के पहले ही पंक्ति में संत सूरदास जी ने अपने मन की बेचैनी को जाहिर कर दिया कि भविष्य का जो समय खराब उन्होंने देखा, उसको जानने के लिए उनका मन बेचैन है। इसलिए उन्होंने कहा कि रेमन धीरज क्यों न धरे। आगे कहा 1,900 के ऊपर ऐसा योग पड़े, शुक्ल पक्ष जय नाम संवत्सर, छठ सोमवार पड़े, हलधर पूत पवार घर उपजे, दहरी क्षेत्र धरे। वो कह रहे हैं कि 1,000 यानी 1000 और 900 मतलब 1900 के वर्ष के वक्त की मतलब वर्तमान की वो बात कर रहे हैं कि ऐसा योग पड़ेगा। अब जिन योग पक्ष की वो बात कर रहे हैं वो तो पंडित जी या ज्योतिषी ही ठीक से समझ पाएंगे, लेकिन हम आप लोगों के लिए इतना समझना मुश्किल नहीं कि वो 1900 के वर्ष के वक्त की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हलधर पूत पवार घर उपजे, दहरी क्षेत्र धरे, म्लेच्छ राज्य की सगरी सेना आप ही आप मरे। हलधर होता है किसान और पूत यानी उसका बेटा इतिहास की तारीखें गवाह है कि जब जब भी युद्धों में आवश्यकताएं पड़ी है, इन्हीं किसानों ने अपने औजारों को पिघलाकर उनसे चमचमाती तलवारें तैयार की है। यहाँ सूरदास जी ने वर्णन, उनका अभिप्राय कुछ इस प्रकार का है कि चारों तरफ शोर होगा, कोलाहल होगा, दुश्मन दरवाजे पर होगा और हर घर में योद्धा तैयार होंगे और हर घर में तलवार ढाल और मुकुट पड़े होंगे कि क्या पता कभी इसकी जरूरत पड़ जाए। कहते हैं कि म्लेच्छ राज्य की सगरी सेना आप ही आप मरे। म्लेच्छ यानी गंदा, जो लोग गंदे काम करते हैं। प्राचीन भारत में जो लोग बाहरी प्रांतों से भारत में आते थे उनको म्लेच्छ कहा जाता था। शुक्राचार्य कहते हैं कि म्लेच्छ वो लोग हैं जो कामी है, क्रोधी है, व्यभिचारी है, पापाचार अनाचार करते हैं, लोगों की ईर्ष्या द्वेष करते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो अपने आप मरेंगे, उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे कहते हैं कि म्लेच्छ राज्य की सगरी सेना आप ही आप मरे, सूर सभी अनहोनी हुई है, जग में अकाल पड़े, हिंदू मुगल तुर्क सब नाशे, कीट पतंग जरे। कहते हैं कि सब तरह की अनहोनी होगी, लोग कीड़े मकोड़े के तरह मरेंगे, जैसे बीमारियों से, भूखमरी से त्राहिमाम त्राहिमाम मचेगा। धरती इस कदर तपेगी, आज भी आप देख रहे हो, धरती इस कदर तपेगी कि ऐसा लगेगा कि चूल्हे पे रखे हुए तवे के समान धरती हो गई हो, इस कदर धरती तपेगी। और कुदरत मतलब प्रकृति इस बात में कोई फर्क नहीं करने वाली कि ये हिंदू देश है, ये मुसलमान देश है, ये तुर्की देश है। कुदरत के लिए इंसान की बनाई सीमाएं और सरहदें कोई महत्व नहीं रखती, सब जलेंगे और ऐसे जलेंगे जैसे शमा पर कीट और पतंगे जलते हैं।
रात को आप शमा जला दो, दिया जला दो, तो वहाँ छोटे छोटे कीट पतंगे आके उस आग में जल जाते हैं। वैसे ही आने वाले समय में मनुष्यों की आहुतियाँ पड़ेगी, ऐसे सूरदास जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि संवत 2000 मेघनाथ रावण का बेटा, सो पुनि जन्म धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिशि राज करे। कहते हैं कि मेघनाथ जो था वो रावण का बेटा था, वो त्रेता युग में हुआ था। उसे जीतना किसी मामूली इंसान, देव या दानव के बस की बात नहीं थी। वो त्रेता में हुआ था, कलयुग में वो फिर जन्म लेगा और चारों तरफ उसका शोर, उसकी आवाज़ होगी, सब लोग उसको मानेंगे। आगे कहते हैं संवत 2000 के ऊपर जब 56 वर्ष चढ़ेंगे, यानी 2056। अब 2056 की तारीख जो साल उन्होंने किया वो शक संवत, हिजरी संवत या विक्रम संवत, इन तीनों में से किसी एक संवत के हिसाब से, लेकिन किसी भी लिहाज से अगर देखें तो ये तारीख विक्रम संवत के हिसाब से आती है। गुरु महाराजों की भविष्यवाणियाँ और सूरदास जी के ये लफ्ज़ विक्रम संवत के हिसाब से आते हैं कि 2056 के ऊपर, संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष पड़ेंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिशि काल फिरेगा और अकाल मृत्यु जगमा ही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, दुष्ट दुष्ट को ऐसा काटे जैसे कीट जरे। वो कहते हैं कि ऐसे समय में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिशि काल के लोग फिरेंगे, यानी लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। एक्सीडेंट से, बीमारी से, भूकंप से, पानी में, भूचाल में लोग मरते जाएंगे। इंसान इंसान के रक्त का प्यासा होगा और मौका मिलते ही एक दूसरे की गर्दन हलाल कर देने से नहीं चुकेगा। हम आप लोग आज वर्तमान में देख रहे हैं कि इंसान का इंसान से रिश्ता कैसा है, भाई से भाई का रिश्ता कैसा है। हम देख रहे हैं, पेपर में हम पढ़ते हैं कि भाई ने भाई को मार दिया। तो सूरदास जी कहते हैं कि इंसान इंसान के रक्त का प्यासा होगा और मौका मिलते ही एक दूसरे की गर्दन हलाल कर देने से नहीं चुकेगा। आगे कहते हैं कि माघ मास संवत्सर व्यापे, श्रावण ग्रहण पड़े। फिर से एक योग का वर्णन कर रहे हैं कि माघ का महीना होगा और श्रावण में ग्रहण पड़ेगा। उड़ी विमान अंबर में जावे, गृह गृह युद्ध करे, घर घर में झगड़ा होगा, जाति जाति में झगड़ा होगा, सारे देश आपस में एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर देंगे और उस हमले से ऐसी आग धधकेगी और उस आग से निकलने वाले काले धुएं से दिन का चमकता हुआ सूरज इस कदर ढक जाएगा, ऐसा लगेगा कि दिन में सूर्य ग्रहण हो गया हो। मारुत विष फेंकत जगमाही, प्रजा बहुत मरे। शायद संत सूरदास जी आज के उन रॉकेट, फाइटर जेट्स और मिसाइलों की बात कर रहे हैं जो आसमान से बरसकर मनुष्य प्रजाति के बर्बादी के अनगिनत नज़ारे सामने रखेंगे। उन मिसालों से निकलने वाली मीलों लंबी धुएं की रेखा, उसे कह रहे 12 कोस शिका हो जाकी, कंठ सु तेज भरे। उन मिसाइलों से जो धुएं की लंबी रेखा बनेगी उसे कह रहे हैं 12 कोस शिका, और उस मिसाइलों के फूटने की आवाज़ होगी उसे कह रहे हैं कि कंठ सु तेज भरे। ऐसा समय आएगा। आगे कहते हैं कि 100 पे 0 के भीतर आगे योग पड़े। कहते हैं कि अगले 10,000 वर्षों के लिए स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, फुनी जग दशा फिरे। उस वक्त कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, और 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा और 10,000 वर्ष के लिए धर्म की बेल जो है वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन कलयुग जाने में और सतयुग आने में जो चपेट होगी, दोनों की जो टक्कर होगी, उसमें कुछ गिने चुने मुट्ठी भर चुनिंदा लोग जो धर्मात्मा, गुरु का उसके ऊपर विश्वास रखने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले और परमात्मा और खुदा में आस्था रखने वाले जो गिने चुने लोग होंगे, वो गिने चुने लोग बचेंगे और बाकी लोग जो है उनका सफाया हो जाएगा। ऐसे सूरदास जी कह रहे हैं कि फिर 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। और बाबा जी ने भी कहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। और बहनों को बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी ये जो चूड़ियाँ तुम कांच की पहन रही हो बहनों, तो उन चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे, ये बाबा जी ने कहा। और तुम्हारे जो सोना, बहनों का तो बहुत ही मतलब प्यारा धातु है, सबको पसंद है कि सोने की ज़रूरत मेरे पास हो, लेकिन हालात और परिस्थिति के हिसाब से हम आप लोग आज नहीं ले पा रहे। लेकिन ये बाबा जी ने आपको वादा किया है कि तुम्हारे शरीर पर मन मन सोना होगा। ये बाबा जी की वाणी है, तो आप चिंता ना करें। जब कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, तो तुम्हें सोने में ही खेलना है। और 1 बीघे में आज तुम 4 क्विंटल 5 क्विंटल जो अनाज पैदा कर रहे हो, तो ये बाबा जी ने आपको आशीर्वाद दिया है कि 1 बीघे में 100 मन अनाज होगा आपके खेती में। आपको रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत नहीं।
तो ऐसा समय आगे आने वाला है। तो आगे क्या कहा, ये महत्वपूर्ण 4 लाइन है। कहते हैं कि काल जाल से वही बचे, काल का ग्रास बनने से वही बचेंगे जो गुरु का ध्यान धरे, सूरदास सुरहरि की यह लीला टारे नहीं टरे। वो कहते हैं कि ये काल के जो खेल होने वाले हैं उसका ग्रास बनने से, मौत के घाट उतरने से बचने से वही लोग बचेंगे जो समय के गुरु जो होंगे, सच्चे सद्गुरु, उनकी चरण पकड़ेंगे, उनके जगाए हुए नाम के साथ जुड़ेंगे, उस नाम को मानेंगे। फिर वो कोई भी हो, आपके पहचान में कोई भी गुरु हो, तो ऐसे जितने भी लोग होंगे उन लोगों की रक्षा हो जाएगी। तो बाबा जी ने कहा है कि ये जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ नाम है, ये मैंने मानव जाति के हित के लिए जगाया हुआ नाम है। तो आप मांसाहार छोड़ देना, और किसी भाई बहन अड़ोस पड़ोस की जो माताएं बहनें होती है, अपनी दृष्टि साफ रखना। हर किसी में अपने माँ या बहन या बेटी हमें नज़र आनी चाहिए, उसे कहते हैं सदाचार। तो ऐसे नियमों का पालन करना और अपने घरों पे जय गुरुदेव नाम का लाल अक्षरों में जय गुरुदेव लफ्ज़ लिख देना। तो बाबा जी ने क्या कहा, अगर ऐसा आप कर लेंगे तो जब ये काल के लोग फिरेंगे और आपके घर के सामने जब ये आएंगे, तो अगर ये जय गुरुदेव नाम देख लेंगे तो आपके घर के सामने नमन मस्तक मत्था टेक के वापस नहीं चले जाएंगे। तो आप इन बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो सीधी सीधी बात है, जय गुरुदेव नाम अपने घर पे लिख लेना और शाकाहारी सदाचारी रहना। आने वाला समय बेहद दुख तकलीफ और मुसीबतों से भरा है। आप जल्द से जल्द अपने परिवार को भी बचा लो। हमारा तो कोई निजी मकसद नहीं है, हम तो हमारे गुरु महाराज के बंदे हैं। इन्होंने हमको संदेश भेज दिया और हमने हमारा संदेश आप तक पहुँचाया। माइक में से आवाज़ आई, भोपू ने आवाज़ बाहर निकाल दी। तो कहने का मतलब ये है, आने वाला समय मानव जाति के लिए बेहद दुख तकलीफ और मुसीबतों से भरा है। तो आप जल्द से जल्द जय गुरुदेव नाम के साथ जुड़ जाइए और शाकाहारी सदाचारी रहिए। आप दुख तकलीफ और मुसीबतों में होंगे, अन्ना जी संकल्प देंगे, आप संकल्प ले लेना, शाकाहारी सदाचारी हो जाना। 6 माह के अंदर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं आएगी तो आप इन बाबा जी को बाबा जी मत कहना। अब अन्ना जी का परिचय आपको है नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी हमने गांव में आवाज़ लगा दी थी कि आप दुख तकलीफ में परेशानी में हो, आप शारीरिक व्याधि से ग्रसित हो जिसका इलाज आपको नहीं मिल रहा हो, आपके घर परिवार में कोई जन्म से विकलांग हो, तो आप वहाँ पर आ जाना। तो मैं कहता हूँ आपको जो भी आपकी समस्या होगी, सत्संग के बाद आप अन्ना जी के पास जाना और गुरु महाराज की दया का अनुभव ले लेना। मैं मेरा निजी उदाहरण बताता हूँ। मेरी बहन है, शिरपुर तहसील में रहती है, तो उसे 2 साल से एक बीमारी लग गई थी, मुझे मालूम नहीं था, मेरी धर्म पत्नी को मालूम था। बात यह थी, ऐसे घर था मेरे बहन का और चचेरी बहन का, दोनों बहनें अड़ोस पड़ोस में रहती है। तो हमारे चचेरे बहन का जो घर है उसमें एक लिंगात्मा रहती है, मतलब प्रेतात्मा रहती है। तो जब बरसात के दिन थे और बीच में की दीवार गिर गई, तो बरसात में तो दीवार बनाना मुश्किल था, तो कुछ 15-20 दिनों तक या 1 महीने तक वो दीवार वैसे ही पड़ी रही। अब उनका जो आखिरी कमरा था और हमारी बहन का जो किचन था उसमें वो दीवार थी। जब हमारी बहन सुबह 3 बजे उठी और उसने चूल्हे पर पानी रखा गर्म करने के लिए, तो उसे उस जीवात्मा ने, उस लिंगात्मा ने आवाज़ दी, उसको पुकारा, तो वो डर गई। सब लोग सोए थे, तो किसने आवाज़ दी? वो डर गई। और 2 साल तक उसने मुझे कुछ नहीं बताया। और इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, उस डॉक्टर से उस डॉक्टर, चोपड़ा के हो गए, सिरपुर के हो गए, फिर जलगांव के हो गए, फिर बाद में 2 साल हो गए वो खुद भुगतती रही शरीर पर। उस मरने वाली जो लिंगात्मा जीवात्मा थी उसमें उसको जो तकलीफ थी, जिस बीमारी की वजह से वो मरी थी, वो सब गुण मेरे बहन में देखने को मिलते थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ, अन्ना जी मेरे घर आए और संयोगवश गुरु महाराज की दया से मेरी बहन भी मेरे घर आई थी। तो मेरी पत्नी ने कहा कि तुम अन्ना जी के साथ इतने लोगों को तुम ये दिला देते हो कि किसको दुख तकलीफ में मुसीबतों में आप अन्ना जी से ये करवा देते हो, तो तुम्हारी बहन बीमार है 2 साल से, तुम्हें पता नहीं। मैंने बोला तू मुझे बताया क्या? तो बोले ऐसी ऐसी बीमारी है। तो मैंने अन्ना जी को कहा, अन्ना जी इसको ऐसा ऐसा हुआ है। तो अन्ना जी ने खाली 1 गिलास पानी दिया। ध्यान से सुनो, 1 गिलास पानी मेरी बहन ने
पीने के बाद शाम का वक्त था, 2 साल से मेरी बहन ठीक से नींद भी नहीं कर पाई थी, नींद सो नहीं पाई थी, 2 घंटे 1.5 घंटे 3 घंटे ऐसे सोती थी, परेशान हो गई थी। इन्होंने पानी दिया, उस बहन ने पानी पिया, ये मुकाम से थे। अब ये ऊपर के कमरे में सोने चले गए, हम भी चले गए। जैसे ही उसने पानी पिया, उस रात वो पूरी आराम से सोई। उसकी सारी दुख तकलीफ़ और परेशानी उस एक गिलास पानी ने ख़त्म कर दी। लेकिन सुबह जब मैं उठा तो अन्ना जी बीमार थे, इतनी बीमार कि इनसे चला नहीं जा रहा था। उस वक्त कोरोना था, डॉक्टर घर तक आने को तैयार नहीं थे। तो मैंने बोला कि हमारे गुरु भाई है, मैं गाड़ी भेजता हूँ, आप घर पर आइए। तब 3 दिन तक अन्ना जी ने वो दुख तकलीफ़ जो उस बहन को थी वो खुद पर सही, और आज भी मेरी बहन बिल्कुल सही सलामत है। कहने का तात्पर्य इसलिए मैं आप कह रहा हूँ, आप संसार में अनेकों प्रकार की समस्याएं और तकलीफ़ होती है, तो अन्ना जी गुरु महाराजों की दया से अन्ना जी दादाजी आज यहाँ पर आए हैं, तो इसका लाभ आप ज़रूर लेंगे। और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, 6 माह के बाद फिर से आऊँगा, और आपकी दुख तकलीफ दूर नहीं हुई तो मुझे इस मालिक का बंदा नहीं कहना। सभी को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।